हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइज ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड हो चुका है और सीजन 2 भी नहीं आया है। जो मानो स्टार्ट होने वाली वो भी काफी बेहतरीन होगी, उसको भी ऐसे सपोर्ट दिखाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जेन को यहाँ पे आज का स्पेंडिंग आइटम मिल गया होता है। यहाँ पे स्पेंडिंग आइटम का नाम था 3 लीफ फिग। ये एक बहुत ही रेयर स्पिरिट फ्रूट है जो कि हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में मिलता है। यहाँ तक इसको हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर टॉप 10 स्पीड फ्रूट में रखा गया है। लेकिन जेन के पास में 1 लाख फ्रूट्स है। जेन उनमें से एक फ्रूट को टेस्ट करता है, बोलता है ये बिल्कुल टमाटर की तरह लग रहा है, लेकिन आखिर मैं यहाँ पे 1 लाख फ्रूट को कैसे स्पेंड करूंगा। इसको यहाँ पे मेडिसिनल पिल की तरह बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया जाता और यहाँ पे सिंपली खाने के लिए ये फ्रूट्स काफी बड़े हैं। तभी जेन के दिमाग में काफी खतरनाक आइडिया आता है और जेन बोलता है ये बिल्कुल सही रहेगा। जेन बोलता है हम यहाँ पे फ्रूट फाइट कर सकते हैं, इससे सारे लोगों को काफी मजा भी आएगा। सारे लोग को बुलाएंगा। जेन बोलता है कुछ दिनों से सेट काफी बोरिंग हो चुका है। यहाँ पे हम लोग स्टार सोर्स सेट के अंदर काफी मजेदार इवेंट करने वाले हैं। यहाँ पे रूल्स बिल्कुल सिंपल है, एक दूसरे के ऊपर स्पिरिचुअल फ्रूट फेंकने हैं। जो भी 2 लोग यहाँ पे सबसे कम और सबसे ज्यादा हिट होंगे उनको यहाँ पे 5000 मिरर क्लीनिंग पिल खानी होगी। वहाँ पे इस पनिशमेंट सुन के सारे लोग काफी डर गए होते हैं। उन लोग को बिल्कुल भी मिरर क्लीनिंग पिल नहीं खानी क्योंकि उसका टेस्ट काफी बेकार होता है। वही हम देखते हैं चैंचुई बोलती है एक लेडी के लिए ये गेम खेलना काफी बेकार रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। मैं आज जा रही हूँ, मुझे छोड़ के यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जेन बोलता है मैं यहाँ पे 3 मीटर लंबा गैदरिंग स्पीड स्टोन देने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही चैंचुई बोलती है मैं यहाँ पे सेट की लीडर हूँ, मेरे लिए यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना काफी जरूरी है। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे गेम को स्टार्ट करते हैं। चैंचुई बोलती है जे यून क्या तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। जेन बोलता है हम लोग को यहाँ पे एक फेयर रेफरी की जरूरत है, तो इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। हालांकि जेन यहाँ पे रियलिटी में खुद की बेइज्जती नहीं कराना चाहता और चुपचाप रेफरी बनना चाहता है। वही हम देखते हैं जैक को जो कि जेन के पास में क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो यहाँ पे बोलना चाहता था कि मैं एक प्यारा सा डॉग हूँ, मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। जेन वहां से किक मारता है और बोलता है यहाँ पे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहे यहाँ पे कितना भी क्यूट एक्टिंग क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। स्टार सोल सेट का फर्स्ट फ्रूट कॉम्पिटिशन इसी के साथ में स्टार्ट हो जाता है। कॉम्पिटिशन के स्टार्ट होने के साथ ही ग्रेट लेवल काफी खतरनाक फ्रूट पड़े होते हैं। जो कोड डिसेबल काफी टाइम से एब्सेंट चल रहे थे उन्होंने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। सीटियानो बोलती मैं यहाँ पे सारे लोग को नॉकडाउन कर दूंगी, तुम सारे लोग यहाँ पे रोज रोज एपिसोड के अंदर आते हो और हमें आने का मौका ही नहीं देते, इस वजह से यहाँ पे कितने लोग तुम्हें भूल भी गए होंगे। तभी हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के गेट के बाहर 2 विजिटर आए होते हैं। जो ओल्ड मैन होता है वो होता है जैंग डोंग फैंग, क्योंकि यहाँ पे रेड सन किंग कंट्री का नेशनल टीचर होता है। और उसके साथ में जो यंग मैन होता है वो होता है जाओ टिंग जो कि क्राउन प्रिंस होता है। डोंग फैंग बोलता है क्राउन प्रिंस हम लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। जाओ टिंग बोलता है नेशनल टीचर आप मुझे सिंपली यंग मास्टर बोल सकते हैं, आपको बार बार क्राउन प्रिंस बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारी रेड सन किंग कंट्री बहुत सारे सेट को कंट्रोल करती है। यहाँ पे छोटे सेट को पता चला कि क्राउन प्रिंस यहाँ पे आए हैं तो ये लोग काफी डर जाएंगे। वैसे भी हम लोग यहाँ पे एक रात के लिए रुकने वाले हैं, तो हम लोग को यहाँ पे इनके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। उसके ये बोलने के साथ ही उसकी तरफ 3 लीफ पिग आ रहा होता है क्योंकि वहाँ पे मेन हॉल में से किसी ने फेंका होता है। वहाँ पे वो 3 लीफ पिग जाउटिंग के सर के ऊपर काफी जबरदस्त हिट करता है। तो वो लोग वहाँ पे एंटर करते हैं तो वो लोग देखते हैं मेन हॉल की हालत काफी खराब है। वहाँ पे स्टार सोर्स सेट के सारे मेंबर्स फ्रूट फाइट कर रहे होते हैं। डोंग फैंग और जाओ टिंग दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या बोले। जेन वहाँ पे साइड से खड़े होके सारे लोगों को समझा रहा होता है। जेन बोलता है मास्टर ये सारे लोग आप इसलिए हिट नहीं कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आपको पेनल्टी लग जाए, आपको फटाफट से हिट होना होगा नहीं तो आपको 5000 मिरर क्लींजिंग पिल खानी होगी। उसके बाद जेन बोलता है वू फैन तुम यहाँ पे नाइफ को यूज करना बंद करो, यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम फ्रूट निंजा खेल रहे हो। डोंग फैंग और जाओ टिंग काफी गुस्सा हो गए तो बोलते हैं ये लोग यहाँ पे 3 लीफ पिग को वेस्ट कर रहे हैं। जाओ टिंग रोते हुए बोलता है मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही कम 3 लीफ पिग मिले हैं। नेशनल टीचर काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है यहाँ पे ये फालतू काम बंद करो, क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोल्डन विन उन लोगों की तरफ घूर के देखता है। डोंग फैंग ना सिर्फ खुद का मुंह बंद करता है बल्कि जाओ टिंग का भी मुंह बंद कर देता है। जाओ टिंग बोलता है नेशनल टीचर आपने तो 8000 डब्ल्यूएच झेल रखा है, तो आखिर आपको यहाँ पे किस बात का डर लग रहा है। नेशनल टीचर बोलते हैं क्राउन प्रिंस प्लीज आप चुप हो जाइए, क्या आप यहाँ पे सामने वाले बंदे को देख रहे हैं जिसने चोगा पहन रखा है। ये बंदा यहाँ पे किसी वक्त सेलेस्टियल लाइट में लेवल अप कर सकता है, सिर्फ इसके एक बार घूरने की वजह से मेरी सोल यहाँ पे खत्म होने वाली थी। और वहाँ पे दूसरा वाला ओल्ड मैन है वो भी बिल्कुल उसके बराबर पावरफुल है, जहाँ तक उसको देख के लग रहा है वो भी एक सोल कल्टिवेटर है। ये यहाँ पे उनको मार भी देगा और कानों कान किसी को खबर नहीं लगेगी। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे उन लोगों को नोटिस करता है, बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन। नेशनल टीचर बोलते हैं हम लोग यहाँ पास से गुजर रहे थे, क्या तुमको यहाँ पे पता है तुम जिस फ्रूट को फेंक रहे हो आखिर वो क्या चीज है। जेन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, आखिर स्पीड फ्रूट क्या है। यहाँ पे स्पीड फ्रूट का नाम है 3 लीफ फिग। ये हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के टॉप 10 सुप्रीम स्पीड फ्रूट में से एक है। क्या आपको यहाँ पे इस फ्रूट से कोई प्रॉब्लम है। नेशनल टीचर काफी गुस्सा हो गया तो बोलते तुमको पता है आखिर कितने वैल्यूबल है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे इतने वैल्यूबल फ्रूट से खेल रहे हो। आखिर यहाँ पे तुम्हारे सेट का लीडर कौन है, मुझे इन सारे फ्रूट की प्राइस बताओ, मैं इन सारे फ्रूट को खरीद लूंगा।
जेन बोलता कि मैं यहाँ पे इन फ्रूट्स को तुमको क्यों बेचूंगा। अभी हम देखते हैं नेशनल टीचर वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। ये है रेड सन किंग कंट्री के क्राउन प्रिंस और मैं हूँ रेड सन किंग कंट्री का नेशनल टीचर। हमारे लिए यहाँ पे इस फ्रूट को अफोर्ड करना काफी आसान है, लेकिन जेन को यहाँ पे पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे इस फ्रूट को नहीं बेचना। नेशनल टीचर बोलते हैं तुम्हें पता नहीं टॉप 10 स्पिरिचुअल फ्रूट्स है, यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर भी इनको ढूंढना काफी मुश्किल होता है, तुम्हें यहाँ पे इनको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे सेट लीडर यहाँ पे है? ये सब सुनने के साथ ही वुल्फन को पता चल गया होता है कि इन फ्रूट्स की वैल्यू काफी ज्यादा है। ये ब्रदर आप काफी कमाल के इंसान हैं, आप हमारे एंजॉयमेंट के लिए भी आप इतने वैल्यूबल आइटम लेके आए। वहीं हम देखते हैं कोड से सी टियानु वापस से फ्रेम के अंदर घुसती है। वो बोलती है मुझे यहाँ पे एपिसोड के अंदर काफी कम जगह मिल रही है, ऑथर मेरा आपसे यही कहना है प्लीज आप मुझे फुटेज दो। ये सब सुनने का नेशनल टीचर बोलता है इस सेट के सारे लोग बिल्कुल पागल है, तुम लोग को पता भी है ये सारे स्पीड फ्रूट कितने वैल्यूबल है। तभी हम देखते हैं नेशनल टीचर नोटिस करता है कि जाओ टिंग वहां से गायब हो चुका है। जेन बोलता है आखिर तुम कहाँ देख रहे हो, एक बार उधर देखो तुम्हारा प्रिंस वहाँ पे है। जाओ टिंग ने वहाँ पे स्पीड फ्रूट को खाना चालू कर दिया। नेशनल टीचर बोलते हैं क्राउन प्रिंस आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जाओ टिंग बोलता है मैं यहाँ पे और कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इनको वेस्ट करने से नहीं रोक सकता तो मुझे चुपचाप से इनको खाना चाहिए। नेशनल टीचर बोलते हैं आप एक क्राउन प्रिंस है, आप यहाँ पे इतनी गिव अप कैसे कर सकते हैं, एक फ्यूचर किंग के ऊपर ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जाओ टिंग बोलते हैं मुझे यहाँ पे इन सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेशनल टीचर क्या आप भी यहाँ पे स्पीड फ्रूट खाएंगे, ये काफी टेस्टी है। हम देखते हैं नेशनल टीचर वहाँ पे गिव अप कर देते हैं और स्पीड फ्रूट खाना चालू कर देते हैं। यहाँ पे ये सीन देख के जेन को अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा होता। जेन बोलता है क्या यहाँ पे सच में ये लोग क्राउन प्रिंस और नेशनल टीचर है, इन लोग को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता ये यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से खा रहे हैं जैसे इन लोग को बहुत दिन से खाना ना मिला हो। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं नेशनल टीचर और जाओ टिंग खाते खाते काफी थक गए होते हैं, जितना ओल्ड बॉय बाकी सारे लोगों ने मिलकर पिल को कंज्यूम किया था उससे भी ज्यादा। इसी के साथ हम देखते हैं जेन बहुत इजीली आज के टास्क कंप्लीट कर लेता है। जेन को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 3 लीफ फिग मिले होते हैं। जेन बोलता है यहाँ पे ये स्पीड फ्रूट काफी टेस्टी है, मुझे इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे इन स्पीड फ्रूट को यहाँ पे रखने वाला हूँ ताकि मैं बाद में इनको खा सकूं। उसके बाद जेन वहाँ पे जाओ टिंग और नेशनल टीचर को बोलता है यहाँ पे जितने भी स्पीड फ्रूट खराब हो चुके हैं वो सब आप लोग के होते हैं। ये सुनने के साथ ही नेशनल टीचर और जाओ टिंग दोनों ही काफी खुश हो गए होते हैं। भले ही यहाँ पे ये स्पीड फ्रूट खराब हो गया हो लेकिन फिर भी 3 लीफ फिग है, हम यहाँ पे किंगडम के अंदर इसको लेके जा सकते हैं, सारे लोग खाने में काफी मजा आएगा। उसके बाद जेन बोलता है गोल्डन व्हील यहाँ फाइट का रिजल्ट क्या रहा, यहाँ पे किस बंदे को सबसे कम और सबसे ज्यादा हिट किया गया है। गोल्डन व्हील बोलता है यहाँ पे सबसे कम हिट किया गया जैकी को और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हिट हुई है वो है हमारी सेट लीडर चेन जी। वहाँ पे काफी हमारी होती है, बोलती जे यून ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मुझे यहाँ पे हिट होने के लिए नहीं बोला होता तो सबसे ज्यादा हिट नहीं हुई होती। लेकिन जेन यहाँ पे अपनी ब्यूटीफुल सी मास्टर को वो बेकार सी पिल नहीं खाने देगा। जेन बोलता है मास्टर मैं आगे पनिशमेंट चेंज करता हूँ, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 100 3 लीफ फिग मिलेगा और यहाँ पे यही सेम रिवॉर्ड जैकी के लिए भी होगा। ये सुनने के साथ ही ओल्ड बाय ओल्ड सी और बाकी सारे लोग काफी दुखी हो गए होते हैं। यहाँ पे हम लोग को पहले बोला गया था कि मेरे क्लींजिंग पिल मिलेगी, आखिर यहाँ पे ये पनिशमेंट 3 लीफ फिग चेंज कैसे हो गई। क्राउन प्रिंस वहाँ पे काफी सैड हो गया रोते हुए बोलता है यहाँ पे देख के लग रहा है कि क्राउन प्रिंस के मुकाबले एक डॉग की वैल्यू ज्यादा है। नेशनल टीचर बोलते हैं क्राउन प्रिंस प्लीज आप शांत जाइए, हमारे लिए यहाँ पे खराब फ्रूट्स काफी बढ़िया है। जाओ टिंग बोलता है अगर टेस्ट को हटा दिया जाए तो ये हमारी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाने वाले। नेशनल टीचर क्या हमें यहाँ पे इस फ्रूट को लेना चाहिए। नेशनल टीचर बोलते हैं हाँ हमें पक्का से फ्रूट लेना चाहिए, ये फ्रूट इतना रेयर है और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है कि हम लोग एक खराब से फ्रूट के बदले में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेट का फ्लेवर मिल सकता है। यहाँ पे आधा दिन ऐसे बीत गया होता है, नेशनल टीचर क्राउन प्रिंस को मौका मिला था चेंचुई से मिलने का। उन लोग के बैलेंस को देख के चेंचुई बोलती है तो आप लोग सच में किंगडम से हो, मैंने यहाँ पे सुना है रेड सन किंग कंट्री के अंदर जो भी सेक्ट आते हैं उन लोगों को एक प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ती है, साथ ही में यहाँ पे वॉर्स के वक्त अपनी अपनी आर्मी को भेजना पड़ता है। तो आखिर आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो, लोगों को लेने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए। जब जेन वहाँ पे सुनता है कि ये लोग यहाँ पे पैसे कलेक्ट करने के लिए आए हैं तो जेन को यहाँ पे स्पेंडिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे नेशनल टीचर क्लैरिफाई करते हुए बोलते हैं रेड सन किंग कंट्री के अंदर कोई भी ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, जब भी यहाँ पे वॉर जैसा खतरा होता है तब हम बाकी सारे सेट को बोलते प्लीज हमारी हेल्प करो, लेकिन हमने यार प्रोटेक्शन फीस के तौर पे कभी पैसे इकट्ठा नहीं किए। जेन बोलते नहीं आप लोग यहाँ पैसे लेने चाहिए, हमारे सेट के पास में सारी चीज को छोड़ के सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। जाओ टिंग यहाँ पे ये देख के काफी परेशान हो गया होता है, आखिर यहाँ पे कोई बंदा किसी को जबरदस्ती पैसे कैसे दे सकता है। चेंचुई बोलती है तो आखिर आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। जाओ टिंग बोलता है हम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ एल्केमी को ढूंढने के लिए आए हैं, हमने यहाँ पे हाल ही में हुई एल्केमी कॉम्पिटिशन मैंने सुना यहाँ पे गॉड ऑफ एल्केमी आए थे, हम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ एल्केमी ढूंढ रहे हैं ताकि वो हमारे लिए डिवाइन पिल्स बना सके, इस तरीके से हमारा रेड सन किंग कंट्री काफी सेफ हो पाएगा। तभी हम देखते हैं चेंचुई वहाँ पे जिन की तरफ देखती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ पे उस गॉड ऑफ एल्केमी को ढूंढ रहे हैं जिसने यहाँ पे डिवाइन पिल को सारे एल्केमिस्ट के सामने क्रश कर दिया था। जेन को वहाँ पे काफी गिल्टी फील हो रहा होता है, इसीलिए जेन वहाँ से निकलने वाला होता है। जेन बोलता है आप लोग यहाँ पे बात करो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाहूंगा आप लोगों को गॉड ऑफ एल्केमी जल्दी मिल जाए।
जेन सोचता है ये लोग यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहते हुए भी इन लोग की हेल्प नहीं कर सकता। डिवाइन पिल को बनाने में मेरी सिस्टम ने काफी हेल्प करी थी, मुझे यहाँ पे खुद से डिवाइन पिल बनाना नहीं आता। लेकिन इससे पहले जेन वहाँ से बाहर निकल पाता, वहाँ पे वू फैन आता और बोलता है सीनियर ब्रदर क्या ये लोग यहाँ पे आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपने यहाँ पे हेवनली एलेक्सी सिटी के अंदर वो डिवाइन पिल बनाई थी। ये सुनने के साथ ही नेशनल टीचर और ज़ाओ टिंग दोनों ही जेन की तरफ घूरने लगते हैं। जेन बोलता है जूनियर ब्रदर वू फैन आखिर तूने मेरी आइडेंटिटी को रिवील क्यों किया। नेशनल टीचर ज़ाओ टिंग काफी शॉक हुए और बोलते हैं क्या यहाँ पे सच में ये बंदा गॉड ऑफ एल्केमी है। वो फैन वहाँ पे काफी खुश हो गया था और सोचता है मैंने यहाँ पे ब्रदर जेन की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, ब्रदर जेन मुझसे काफी खुश हो गए होंगे। अब यहाँ पे कॉन्टेंट के अंदर सारे लोग सिर्फ ब्रदर जेन का नाम लेंगे। लेकिन जब वू फैन वहाँ पे जेन की तरफ देखता है तो जेन उसको घूर रहा होता है। वहाँ पे जेन को देख के लग रहा होता है कि जेन वू फैन को मार देगा। वू फैन काफी डर जाता है, बोलता है सीनियर ब्रदर मैं आज जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे काफी अर्जेंट काम याद आया है। जेन वहाँ पे काफी चिढ़ा हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं नेशनल टीचर ज़ाओ टिंग को जो कि वहाँ पे सारे क्लूज को एक साथ जोड़ रहे होते हैं। सारे क्लूज को मिलाते हुए तो यही लग रहा है कि जेन सच में गॉड ऑफ एल्केमी है। तभी चेन चुई वहाँ पे आगे बढ़ती है और बोलती है सारे किंगडम के मुकाबले रेड सन किंग कंट्री काफी फेयर है, तो इसीलिए हम लोग अगर आपको सपोर्ट कर सके तो ये तो काफी अच्छी बात रहेगी। अपने मास्टर की बात को सुन के जेन वहाँ पे एग्री कर जाता है। जेन बोलता है आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे मैटर को उससे हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे मेंटिस डीमन को बुलाता है और बोलता है और सिस्टम से बोलता है सिस्टम तुम यहाँ पे 9 पैटर्न वाली डिवाइन लेवल की ट्रिबुलेशन ब्रेकिंग पिल को क्रिएट करो। सिस्टम बोलता है इसको क्रिएट करने में आपके 2,39 पॉइंट लग जाएंगे। ये सुनने के साथ ही जेन काफी शौक आता है, बोलता है क्या सिर्फ 7 पिल्स के लिए तुम मुझसे यहाँ पे 2,37 स्पेंडिंग पॉइंट ले रहे हो। तुमने कहा था डिवाइन लेवल के जार के अंदर 1% चांस होता है कि आपको यहाँ पे जो भी आइटम चाहिए वो पक्का से खुल जाएगा। सिस्टम वहाँ पे जेन को समझाते काफी थक गया होता है। सिस्टम बोलता है होस्ट लगता है आपने मैथ्स पीटी टीचर के पास पढ़ी है। जेन बोलता है सिस्टम प्लीज मैं माफ कर दो, लगता है मेरे पास में नॉलेज की काफी कमी है, मुझे अपनी पिछली लाइफ के अंदर थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए था। मेंटिस डीमन वहाँ पे आ गई होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। चैन चुई को समझ में आ जाता है कि जेन यहाँ पे क्या सोच रहा है। चैन चुई बोलती है जे यून कहीं तुम ये तो प्लान नहीं कर रहे हैं कि मेंटिस डीमन यहाँ पे डिवाइन पिल बनाएगी। जेन बोलता है मास्टर टेंशन लेने की बात नहीं है, ये यहाँ पक्का से बना लेगी। तभी ज़ाओ टिंग वहाँ पे मेंटिस डीमन के पास आता है और बोलता है यंग मास्टर क्या आप भी एक डिवाइन लेवल का एल्केमिस्ट है। तभी मेंटिस डीमन वहाँ पे ज़ाओ टिंग को काफी जबरदस्त किक मारती है। मेंटिस डीमन बोलते तुम्हारे सामने यहाँ पे इतने बड़े बड़े बास्केटबॉल है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक लेडी हूँ या फिर तुम अंधे हो चुके हो। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे मेंटिस डीमन को 7 ट्रिबुलेशन ब्रेकिंग पिल दे देता है। जेन बोला तुम्हें यहाँ पे इनको कंज्यूम करते हुए ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन अपनी पावर को सही से कंट्रोल करना ताकि तुम सेलेस्टियल लाइट में लेवल अप ना करो। वहाँ पे लास्ट पिल को खाने के साथ ही मेंटिस डीमन की पावर बहुत ज्यादा हो गई होती है। मेंटिस डीमन यहाँ पे किसी वक्त सेलेस्टियल लाइट में लेवल अप कर सकती है, हालांकि उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी लगातार बढ़ रही होती है। जेन बोलता है मेंटिस डीमन तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सप्रेस करो, अभी तुम्हें यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट में लेवल अप नहीं करना। वहीं हम देखते हैं मेंटिस डीमन ने लास्ट मोमेंट में खुद कंट्रोल कर लिया होता है। यहाँ पे ये सीन देख के नेशनल टीचर काफी शॉक हो गए होते हैं, ये यहाँ पे इतनी इजीली सेलेस्टियल हाइट तक जाने वाली ग्रेट डीमन बन गई। चैन चुई बोलती है जे यून आखिर तुमने यहाँ पे कौन सी पिल दी है। जेन बोलते हैं मैंने यहाँ पे जो भी पिल दी है वो सब डिवाइन लेवल की ट्रिबुलेशन ब्रेकिंग पिल थी, अगर कोई भी यहाँ पे एक पिल खाता है तो बहुत इजीली एक थर्ड ट्रिबुलेशन झेल सकता है। यहाँ पे 7 पिल्स खाने की वजह से मेंटिस डीमन की कल्टीवेशन सेलेस्टियल हाइट में लेवल अप करने की पीक पे पहुंच गई। ये सुनने के साथ ही चैन चुई काफी शॉक हुई होती है। चैन चुई बोलती है मैंने आज से पहले इस पिल का नाम कभी नहीं सुना। ज़ाओ टिंग बोलते हैं अब मुझे समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ पे गॉड ऑफ एल्केमी कहा जाता है। अब मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। नेशनल टीचर बोलते हैं अब मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया है वो किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पे 8 थंडर ट्रिबुलेशन झेलने में मुझे काफी दिक्कत हुई थी। चैन चुई बोलती है जे यून क्या तुम्हारे पास में ये पिल और है। जेन बोलता है मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास में बहुत सारी पिल्स है, यहाँ तक कि जैकी को भी ये पिल बहुत इजीली मिल पाएगी। वही हमें मेंटिस डीमन के पीछे उसकी ट्रू फॉर्म दिखाई जाती है। वहाँ पे एक ग्रेट डीमन बनने पे मेंटिस डीमन काफी खुश होती है। ये देख के गोल्डन व्हील बोलता है यंग मास्टर जेन काफी कमाल के हैं कि उनके पास में से और कितने ट्रेजर है। वहीं हम देखते हैं मेन हॉल के अंदर मेंटिस डीमन डांस कर रही होती है और अपने ब्रेक थ्रू को सेलिब्रेट कर रही होती है। नेशनल टीचर बोलते हैं आखिर यहाँ पे एक डीमन को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। जो बोलती है भले यहाँ पे मेंटिस डीमन ने लेवल अप कर लिया हो, लेकिन यहाँ पे एल्केमी स्किल्स कॉम्बैट एबिलिटी के साथ में नहीं आती, तो जे यून तुम एक काम करो मेंटिस डीमन के साथ में रेड सन किंग सिटी जाओ। जेन बोलता है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पे रॉयल सिटी के अंदर ट्रिप करके आता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने साथ में ओल्ड बाय को भी लेके जाऊंगा। आधे घंटे बाद हमें बहुत सारे एल्डर मेंटिस डीमन की तरफ देखते हैं कि आखिर उसने इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर लिया। ना सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है बल्कि वो सेलेस्टियल हाइट में पहुंचने वाली है। ओल्ड बॉय बोलते हैं काफी कमाल की बात है, इस बार मेरा नंबर आया है। ओल्ड सिया बोलते हैं मेरा नंबर आना चाहिए था, आखिर तुम किस काम के। लुओकाई बोलते तुम लोग को देख के लगता है कि तुम लोग जेन के हैरम के कंकोबाइंस हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सारे लोग रॉयल सिटी के लिए निकलने वाले होते हैं। नेशनल टीचर अपना फ्लाइंग स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बाहर निकालते हैं जो कि बिल्कुल एक घर की तरह दिख रहा होता है। जेन बोलता है ये घर तो काफी कमाल का है।
जाते वक्त जेन वहाँ पे लुओ चेंजी को बाय बाय कर रहा होता है। वो चेंजी सोच रही होती है बस यहाँ पे जेन सेट के अंदर और लोगों को लेके ना आ जाए। यहाँ पे इस सेट के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है। वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे काफी स्पीड से मूव कर रहा होता है। जेन ओल्ड बॉय को बोलता है, ओल्ड बॉय क्या तुम्हें पता है आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ? तुम यहाँ पे काफी वीक रह गए हो। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से कल्टीवेट करो ताकि तुम सेलेस्टियल हाइट तक डेवलप कर सको। ओल्ड बॉय बोलता है, यंग मास्टर जे यून मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। वहीं हम देखते हैं नेशनल टीचर और जाओ टिंग को, दोनों वहाँ पे विंडो के पास में बैठे होते हैं। जेन बोलता है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ टिंग बोलते हैं कोई मेजर बात नहीं है, हम लोग को बस पीस चाहिए। वहाँ पे जेन के बारे में सारी बातें जान के उन लोगों को काफी खतरनाक झटका लगा होता है। अचानक से हम देखते हैं वो घर वहाँ पे हिलने लगता है जिससे नेशनल टीचर और क्राउन प्रिंस दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जेन बोलता है सिस्टम चेक करो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इनको पता चला होता है कि यहाँ पे दूसरी कंट्री का एक वॉर गॉड आया है ताकि वो यहाँ पे क्राउन प्रिंस को असैसिनेट कर सके। ये सुन के जेन काफी खुश हो गया होता है। जेन बोलता है देख के लग रहा है कि मैं एक मानव स्टोरी के अंदर बहुत पावरफुल वॉर गॉड से मिलने वाला हूँ। ये चीज यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे रेड सन किंग कंट्री की सिक्योरिटी काफी वीक है। अगर यहाँ पे क्राउन प्रिंस के ऊपर इतनी इजीली अटैक हो जा रहा है। बाहर हम देखते थंडर मार्शल किंगडम से एक वॉर गॉड आया होता है। वहाँ पे उस वॉर गॉड का नाम होता है हाई हुकू। हाई हुकू हंसते हुए बोलता है, जाओ डोंग फैंग फटाफट से बाहर निकलो और क्राउन प्रिंस को मुझे दे दो। क्राउन प्रिंस को हवाले करने पे मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। वही सुनने के बाद नेशनल टीचर बोलते हैं ये बंदा पक्का थंडर मार्शल किंगडम से है। तभी हम देखते हैं हाई हुकू काफी जोर से हंसने लगता है, बोलता है, जैंग डोंग फैंग आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी यहाँ पे इतनी फट चुकी है कि तुम आर्टिफैक्ट से बाहर भी निकल रहे? जेन बोलता है, मैंटिस डीमन जाओ यहाँ पे इस बंदे से डील करो। नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं हाई हुक के सामने मैंटिस डीमन आ गई होती है। मैंटिस डीमन वहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन के ऊपर बैठी होती है। अभी हम देखते हैं हाई हुक अपने पास से फोटो निकालता है, बोलता है तुम शायद से वही ब्लड थर्स्टी मैंटिस हो ना? हाई हुक के हाथ में मैंटिस डीमन का पुराना फोटो होता है। मैंटिस डीमन वहाँ पे काफी एम्बेस हो गई होती है, बोलती है हाँ मैं वही हूँ। लेकिन ये यहाँ पे तब की बात है जब मैं काफी कमजोर हुआ करती थी। हाई हुक को हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें देख के लगता ही है कि तुम यहाँ पे कितनी कमजोर हो। तुमने अपने हाथ के अंदर एक टूटा हुआ कॉर्डन पकड़ रखा है। आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है ये टूटा वाला कॉर्डन में क्या बिगाड़ पाएगा? मैंटिस डीमन बोलती मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ आखिर ये कॉर्डन क्या क्या कर सकता है। हाई हुक को बोला तुम्हें आगे क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? मैं यहाँ पे किसी भी टाइम लेवल अप करके सेलेस्टियल में जा सकता हूँ। नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं मैंटिस डीमन उसको एक कॉर्डन स्ट्राइक के अंदर दूर उड़ा देती है। जेन बोलता है तुम यहाँ पे मैंटिस डीमन की कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत ही पावरफुल है। एक बॉडी कल्टिवेटर होने के तौर पे उसकी क्लोज कॉम्बैट काफी अच्छी है। हाई हुक पैनिक हो गया तो बोलता है आखिर तुम्हें पता है मेरे बैकग्राउंड के बारे में? मेरे जो एंसेस्टर है वो हेवनली मार्शल सेट के अंदर एक एल्डर है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो वो तुम्हें पक्का से मार देंगे। मैंटिस डीमन बोलती चलो देखते हैं क्या तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हें बचा पाता है या नहीं। तो वहाँ पे जेन को ध्यान आता है ये तो उन्हीं सेट में से एक है कि पिछली लाइफ के अंदर मेरे मास्टर खिलाफ था। हमें यहाँ पे इस बंदे को 100% मारने की जरूरत है। जेन बोलता है मैंटिस डीमन तुम यहाँ पे हाई हुक को खत्म कर दो। मैंटिस डीमन बोलती है ठीक है मास्टर, फिर मैं यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाली। मैंटिस डीमन वहाँ पे हाई हुक को बहुत बुरी से मारती है। उसको वहाँ पे इतना मारती है कि वो वहाँ पे खत्म हो गया होता है। जेन के यहाँ पे इस काम की वजह से सेलेस्टियल हाइट के अंदर एक रिवेंज स्टोरी लाइन चल गई होती है। जेन को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 15 दिन का सेलेस्टियल हाइट एक्सपीरियंस कार्ड मिला होता है। जेन बोलता है आखिर मुझे यहाँ पे इस कार्ड की क्या जरूरत है? मेरा अभी कोई भी प्लान नहीं है कि मैं यहाँ पे सेलेस्टियल हाइट के अंदर जाऊँ। तभी हम देखते हैं जेन का वहाँ पे कम्युनिकेशन जेट बजता है। जेन बोलता है वू फैन आखिर क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? हम देखते हैं वू फैन वहाँ पे काफी परेशान होता है। सीनियर ब्रदर यहाँ पे बहुत ही बुरा कुछ हुआ है। बोलता है वू फैन फटाफट से बताओ आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। हम देखते हैं स्टार सोर्स सेट के मेन हॉल के अंदर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपीयर हुआ होता है। चेंचुई को लगा होता है कि ये यहाँ पे जेन का काम है। चेंचुई बोलती है जे यून तुम यहाँ पे इतनी जल्दी वापस आ गए। लेकिन यहाँ पे जो इंसान आया था वो कोई और नहीं लुओ चेंचुई की मास्टर थी जो कि डायरेक्टली सेलेस्टियल हाइट से यहाँ पे आई थी। चेंचुई की मास्टर बोलती डिसाइपल मैं तुम्हें यहाँ पे वापस लेने के लिए आई हूँ। मास्टर को सामने देख के चेंचुई वहाँ पे काफी शॉक हो गई होती है। वहीं हम देखते हैं जेन को जो कि काफी स्पीड से स्टार सोर्स सेट के अंदर जा रहा होता है। जेन बोलता है सिस्टम क्या तुम यहाँ पे इस तरह से स्टार सोर्स सेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो? सिस्टम वहाँ पे काफी ऑकवर्ड होते हुए बोलता है स्टार सोर्स सेट हमेशा सेफ रहा है, इसीलिए मैंने अपना गार्ड काफी डाउन कर दिया था। मुझे नहीं लगा था लुओ चेंचुई की मास्टर स्टार सोर्स सेट में वापस आ जाएगी और चेंचुई को वापस से बाउंडलेस सेंचुरी ली जाएगी। जेन वहाँ पे काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है आखिर मैं अपनी मास्टर कैसे ढूंढूंगा। जेन वहाँ पे रेड सन किंग सिटी को भूल गया होता है और वापस से स्टार सोर्स सेट के अंदर आ गया होता है। वो लोग वहाँ पे काफी इंजर्ड होते हैं, इसलिए जेन उनको हील करने के लिए बाकी सब कुछ दे देता है। उसके बाद जेन उन लोग को बोलता है आप लोग यहाँ से वापस चले जाओ। स्टार सोर्स सेट में आने के बाद जेन काफी गुस्सा होता है। जेन बोलता है क्या सारे लोग मर चुके थे, खासकर यहाँ पे वो लोग जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है? क्या तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नोटिस नहीं किया? आखिर तुम लोग यहाँ पे मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट करने में फेल कैसे हो गए? सारे एल्डर्स वहाँ पे चुपचाप जेन के गुस्से को सहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी कोई नहीं बोल रहा होता। ओल्ड बॉय बोलता है तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करें? जेन बोलता है हम लोग यहाँ पे सेलेस्टियल में जाने वाले हैं ताकि हम लोग हमारे सेक्ट लीडर लुओ चेंचुई को वापस लेके आ सके। अगर हम लोग को टाइम मिला तो हम लोग वहाँ पे एंजॉय भी करेंगे।
जेन अपने पास से सेलेस्टियल लाइट एक्सपीरियंस कार्ड बाहर निकालता है, जिस वजह से उसके सामने सेलेस्टियल लाइट में जाने की सीढ़ी आ गई होती है। सारे एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं कि सच में यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी टेक्निक भी होती है। जेन बोलते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चलो फटाफट चलते हैं। वो फैन बोलते हैं यहाँ पे जिन लोग की स्ट्रेंथ सेलेस्टियल लाइट लेवल से कम है, इन सीढ़ियों पर चढ़ने पे उन लोग की हालत काफी खराब हो जाएगी। चू शिया बोलती है हाँ मैंने भी इस बारे में सुन रखा है। जेन बोलता है मेरे सामने यहाँ पे कोई बंदा नहीं आ सकता, यहाँ पे मेरी प्रेजेंस में हेवनली किंग भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। वो फैन भी बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपके रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। चू शिया भी डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ पे स्ट्रिप के अंदर जाएगी, क्योंकि वैसे भी लुओ चेंचुई उसकी काफी क्लोज फ्रेंड है। तभी वहाँ पे मैंटी जेन बोलती है मास्टर वो देखिए यहाँ पे गोल्डन ट्रिब्यूलेशन क्लाउड, उसके साथ में रेड लाइटनिंग ड्रैगन भी आया है, लगता है ये लोग यहाँ पे हमारी जर्नी को रोकने के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं डिवाइन टाइकून गार्ड स्क्वाड बोलता है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे इसको हैंडल कर लूंगा। वैसे ही मैं यहाँ पे कब से वेट कर रही थी कि आखिर मेरा नंबर कब आता है। स्पेस क्रैक के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जिसके सर के ऊपर 2 सींग होते हैं। वो अपने मास्टर के सामने बहुत बड़ा नाम बनाना चाहती थी, लेकिन वहीं वो काफी शॉक हो गई होती है क्योंकि डिवाइन टाइकून गार्ड स्क्वाड के 2 नए मेंबर आ गए होते हैं। उन लोग के आने की वजह से इसके ऊपर की स्पॉटलाइट हट गई होती है। वो लोग बोलते तुम लोग यहाँ पे क्यों आए, मैं यहाँ पे आ चुकी थी ना, ये सिर्फ यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन और कुछ भी नहीं। वहीं हम देखते वो दोनों ये बंदे काफी स्पीड से उसके पास से निकल जाते हैं। तो उन लोग को भी वहाँ पे जेन के सामने काफी अच्छा इंप्रेशन बनाना था। वो लड़की वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है मेरे ऊपर यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, तुम लोग बहुत ही कमीने हो। जेन के आगे से सारी दिक्कतें खत्म हो गई होती है और वो बहुत इजीली पोर्टल तक पहुंच जाता है। टेन हाउस सोचता है कि जेन यहाँ पे गॉड के लेवल में पहुंच चुका है, इसके सामने यहाँ पे इतने पावरफुल क्रिएचर भी कुछ भी नहीं है। शायद से यहाँ पे यही वजह है कि जेन वो भी कर सकता है जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जेन भी वहाँ पे काफी सरप्राइज होता है, ये सारे गार्ड्स काफी स्पीड से निकल गए क्योंकि इन सारे लोग को यहाँ पे स्पॉटलाइट के अंदर आना है। यहाँ पे स्टार सोल सेट के सारे लोग 15 दिन तक सेलेस्टियल में रहने वाले हैं। वहाँ पे आने के बाद उन लोगों को एक एंशिएंट बिल्डिंग दिखती है। जेन बोला तो यहाँ पे इसका नाम है सेलेस्टियल हाइट। तभी जेन वहाँ पे गोल्डन व्हील से बोलता है आखिर हम लोग यहाँ पे सेलेस्टियल हाइट के अंदर कहाँ पे रुके हैं। गोल्डन व्हील बोलता है यहाँ पे व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट है, बाउंडलेस सेंचुरी में जाने के लिए हम लोग को ईस्ट में जाना होगा। जेन बोलता है हमें यहाँ पे इतनी इजीली एनिमीज के पास में नहीं जाना है, यहाँ पे थोड़ा उन लोगों को परेशान करने में ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं डिवाइन टाइकून गार्ड अभी वहाँ पे होते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर क्या आप चाहते हैं कि हम कुछ और करें। जेन बोलता है काफी अच्छी बात है, तुम लोग यहाँ से नहीं गए। हम देखते हैं उनमें से एक लेडी अपना हैट उतारती है। वो बोलती जब तक मास्टर नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग यहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। गोल्डन व्हील काफी डर गया होता है, वो सोचता है ये तीनों बंदे उस गोल्डन आर्मर वाले बंदे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर यहाँ पे यंग मास्टर जेन के पास में कितने सारे गार्डियंस है। जेन वहाँ पे गोल्डन व्हील को एक टास्क देता है और गोल्डन व्हील बोलता है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे काम कर दूंगा। जेन बोलता है गोल्डन व्हील तुम एक एम्परर हो तो तुम्हारे पास में पक्का से एक फोर्स होगी। गोल्डन व्हील बोलता है मैं एक बड़ा सेट नहीं हूँ, मेरा सेट काफी छोटा है। जेन बोलते हैं मैं तुम्हें सेट के अंदर जाने का मौका देता हूँ, तुम्हें अपने सेट का नाम स्टार सोल सेंचुरी करना है। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना इस सेंचुरी को इतना फेमस कर दो कि पूरे सेलेस्टियल को पता चल जाए कि स्टार सोल सेंचुरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोल्डन व्हील बोलता है लेकिन आखिर हमें क्यों करेंगे। जेन बोलता है ये सब मेरी मास्टर के लिए, मैं चाहता हूँ पूरे सेलेस्टियल को पता चले कि मेरी मास्टर यहाँ पे स्टार सोल सेंचुरी की मास्टर है। गोल्डन व्हील बोलता है यंग मास्टर जेन को सच में पता है कि आखिर यहाँ पे कैसे गेम खेलना है, मैं यहाँ पे ये काम फटाफट से कर देता हूँ। जेन वहाँ पे तीनों डिवाइन टाइकून गार्ड स्क्वाड को बोलता है एक बहुत ही परफेक्ट टाइम है, ओल्ड बायो बाकी सारे लोग को ले लो, व्हाइट स्वॉर्ड सेट, एलिजन ऑफ पेंग लाई और हेवनली मार्शल सेट, इन तीनों खत्म कर दो। उन लोगों को पता चल जाना चाहिए सेलेस्टियल हाइट के अंदर स्टार सोल सेंचुरी कितनी पावरफुल है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना उसको पूरा खत्म मत करना, इन उन लोग के पास के सारे रिसोर्सेज अपने पास लेके आ जाना। व्हाइट हेयर वाली गार्ड स्क्वाड बोलती है मास्टर क्यों ना हम लोग ये तीनों सेट खत्म कर दे। जेन बोलता है क्या तुम्हें पता है इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पेनफुल क्या होता है। व्हाइट हेयर वाली गार्ड स्क्वाड बोलती है मास्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जेन बोलता है जब यहाँ पे लोग जिंदा रहते हैं और उन लोग के पास पैसे नहीं होते तो ये सबसे बेकार लाइफ होती है। व्हाइट हेयर वाली गार्ड स्क्वाड मास्टर को देख रही होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वही मेंटिस डीमन भी वहाँ पे जेन को ही देख रही होती है और सोचते हैं लोग यहाँ पे अपने पैसे खर्च किए बिना मर जाए तो आखिर क्या होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं व्हाइट स्वॉर्ड सेट वहाँ पे आता है। आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई कि वो हमारे व्हाइट स्वॉर्ड सेट के अंदर आए। हम देखते हैं ग्रेट एल्डर बाकी सारे लोग को जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, वो लोग वहाँ पे किसी गैंग के माफिया बॉस लग रहे होते हैं। अपने चश्मे को हटाते हुए ग्रेट एल्डर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे तुम्हारे पास चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन इन लोगों में से कोई बंदा इतना पावरफुल नहीं होता कि वो सेलेस्टियल हाइट लेवल पे पहुंच सके, इसीलिए यहाँ पे व्हाइट स्वॉर्ड सेट के लोग इनकी बातों बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो लोग सोचते हैं वो यहाँ पे इन लोग खत्म कर देंगे। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली गार्ड स्क्वाड आती है और सिर्फ एक पंच के अंदर उनमें से एक को दूर फेंक देती है। इसी के साथ ही एक पंच के अंदर व्हाइट स्वॉर्ड सेट का मास्टर खत्म हो गया होता है। तभी हम देखते हैं एलिजन ऑफ पेंगलाई सेट के अंदर कोर डिसेबल वहाँ पे सेम स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। वो लोग वहाँ पे एलिजन ऑफ पेंगलाई सेट के मास्टर के कॉफिन के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं हेवनली मार्शल सेट को जहाँ पे ओल्ड बायरोस का ग्रुप हेवनली मार्शल सेट के मास्टर कॉफिन को कार्ड गेम के लिए यूज कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जेन को जो कि दूर खड़ा होकर हम लोग को देख रहा होता है। जेन बोलता है लगता है यहाँ पे इन सारे लोग काफी मजा आ रहा है। जेन बोलता है सिस्टम मैं चाहता हूँ सेलेस्टियल हाइट के अंदर बारिश हो।
सिस्टम वहाँ पे जिनको रिस्पॉन्स के तौर पे 3 क्वेश्चन मार्क दिखाता है। वहीं तीनों पावरफुल सेट के अंदर जेन के साथ ही बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बाउंडलेस सेंचुरी को, जहाँ पे लुओ चेंजी अपने मास्टर के साथ में होती है। लुओ चेंजी वहाँ पे उसकी मास्टर को सहला रही होती है और उसकी मास्टर काफी अच्छा लग रहा होता है। लुओ चेंजी बोलती है, मास्टर क्या आप यहाँ मुझे सहलाने के लिए लाई हैं? हम देखते हैं लुओ चेंजी की मास्टर को, जो कि अपनी रियल फॉर्म में होती है। वो बोलती है, लोअर रियलम बहुत ही बड़ा है, सच में मुझे यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, तो अगर तुम मुझे यहाँ पे सहला ही रही हो तो आखिर इसके अंदर क्या ही दिक्कत है। लेकिन वो कभी ना व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे मेड डिसेबल को अटैक करे? क्या उन लोगों को यहाँ पे लगता है कि वो लोग इतनी इजीली बाउंडलेस सेंचुरी को प्रोवोक कर सकते हैं? लुओ चेंजी बोलती है, मास्टर हम लोग यहाँ पे रिवेंज के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे रिवेंज चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिस्टोर करना होगा, तभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मास्टर बोलती है, लुओ चेंजी तुम्हें यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट के अंदर कल्टीवेट करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मास्टर वापस ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गई होती है। मास्टर बोलती है, बाउंडलेस सेंचुरी के अंदर मैं तुम्हें ज्यादा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे इस बात का प्रॉमिस कर सकती हूँ कि कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। लुओ चेंजी को यहाँ पे इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होती। लुओ चेंजी बोलती है, मैं यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट के अंदर आ चुकी हूँ और मैंने मास्टर को सब कुछ बता दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरी ऑलरेडी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन मैं बस यहाँ पे ये सोच रही हूँ आगे स्टार सोर्स सेट के लोग क्या कर रहे होंगे। कल्टीवेटर्स के लिए एनर्जी सी को फॉर्म करने से लेकर ट्रिबुलेशन रीजन तक पहुंचने तक डिकेड्स और सेंचुरी लग जाती है। कितने लोग तो यहाँ पे थंडर ट्रिबुलेशन के नीचे मर जाते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जियुन था, जो कि रियलिटी में गॉड ऑफ वेल्थ है। थोड़े टाइम के अंदर मैं स्टार सोर्स सेट के सारे लोग के साथ में सेलेस्टियल लाइट में आ पाती। मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर यहाँ पे स्टार सोर्स सेट के लोग को आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर वो यहाँ पे पहुंच भी पाएंगे या नहीं। मेरे फादर, मेरी सिस्टर, आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे। इन सब के बारे में सोचने के साथ ही लुओ चेंजी वहाँ पे रोने लगती है। लुओ चेंजी वहाँ पे हमेशा कंप्लेन किया करती थी कि वो लोग इसी कल्टीवेशन के बीच में आते हैं, लेकिन अब वो यहाँ पे उन लोग को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। भले बाहर से देखने में चेंजी काफी स्ट्रिक्ट लगे, लेकिन अंदर से वो काफी सॉफ्ट है। अभी वहाँ पे चेंजी को बाहर से कुछ आवाज आती है। ये सुनने के साथ ही चेंजी काफी शॉक हो जाती है। चेंजी सोचती है आखिर यहाँ पे बाहर हो क्या रहा है। चेंजी जब बाहर आती है तो देखती है कि बाहर यहाँ पे इमोर्टल क्रिस्टल रेन हो रही है। ये देख के बाउंडलेस सेंचुरी के सारे डिसेबल काफी खुश हो गए होते हैं। लुओ चेंजी सोच रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मैंने यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट के अंदर आज से पहले इमोर्टल क्रिस्टल की रेन कभी नहीं सुनी। तभी वहाँ पे चेंजी को ध्यान आता है कि ये काम सिर्फ उसके डिसाइपल जेन का हो सकता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बाउंडलेस सेंचुरी की सेक्ट मास्टर वहाँ पे आ गई होती है। वो बोलती है, लुओ चेंचुई आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या तुमने यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट के अंदर किसी के साथ में अपने मैरिज को अरेंज किया है? लुओ चेंचुई बोलती है, नहीं नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर आखिर आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी शादी को अरेंज नहीं किया है, ना तो सेलेस्टियल हाइट के अंदर और ना ही लोअर रियलम के अंदर। तभी हम देखते हैं आसमान के अंदर से थंडर की काफी जोर की आवाज आती है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं बाउंडलेस सेंचुरी के ऊपर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ गई होती है। ये सब यहाँ पे जेन कर रहा होता है। जेन वहाँ पे स्पीकर के अंदर बोल रहा होता है, मैं हूँ स्टार सोर्स सेंचुरी का डायरेक्ट डिसाइपल, मेरा नाम है जेयुन। मैं यहाँ पे बाउंडलेस सेंचुरी की होली मेडन लुओ चेंजी को प्रपोज करने के लिए आया हूँ। जेयुन की ये बातें सुनकर लुओ चेंजी काफी शॉक हो गई होती है। उसे वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो देख के क्या रिएक्ट करे। लेकिन वही हम देखते हैं बाउंडलेस सेंचुरी की सेक्ट लीडर काफी चिढ़ गई होती है। वो बोलती है, आखिर तुम यहाँ पे स्पीकर के ऊपर क्या बकवास कर रहे हो, और आखिर यहाँ पे स्टार सोर्स सेंचुरी कहाँ से आया है? मैंने यहाँ पे आज से पहले स्टार सोर्स सेंचुरी का बारे में कभी नहीं सुना, और आखिर यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को प्रपोज करने की? मेरे डिसाइपल शादी करने के बारे में तुम अपने सपने में देखो। लुओ चेंजी बोलती है, मास्टर क्या आपको याद है आप जहाँ मुझे लेने के लिए आई थी वो था स्टार सोर्स सेट जिसे मैंने फाउंड किया था, और ये जो यहाँ पे आया ये है जेयुन, जो कि मेरा डायरेक्ट डिसाइपल है। लेकिन यहाँ पे बाउंडलेस सेंचुरी की सेक्ट लीडर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। सेक्ट लीडर बोलती है, ये यहाँ पे सेलेस्टियल हाइट है ना कि लोअर रियलम, अगर वो बंदा सच में तुम्हारा डिसाइपल है तो मैं यहाँ पे होली रोड टोकन को खा लूंगी। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे स्पेस से जंप मार देता है। मास्टर मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आया हूँ। जब सेक्ट लीडर देखती है कि जेन यहाँ पे सच में लोअर रियलम से आया है तो काफी शॉक हो गई होती है। अब वो यहाँ पे होली रोड टोकन तो खा नहीं सकती थी, इसीलिए उनको यहाँ पे सबके सामने काफी एम्बेरस होना पड़ा। लुओ चेंजी बोलती है, जेयुन आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए, आखिर ये स्टार सोर्स सेंचुरी क्या है? जेन बोलता है, यहाँ पे सेलेस्टियल लाइट में आना मेरे लिए काफी इजी था, और रही बात स्टार सोर्स सेंचुरी की तो मैंने रास्ते में टेक ओवर कर ली। लुओ चेंजी वहाँ पे काफी शर्मा रही होती है, बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम मुझे यहाँ पे इतने बड़े तौर पे प्रपोज कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी तक इस बात के लिए मानी भी नहीं हूँ, और तुम्हें यहाँ पे पता है ना यहाँ पे इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जेन बोलता है, वाइफ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पे बस व्हाइट स्वॉर्ड सेक्ट, एलिशन ऑफ पेंगलाई और हेवनली मार्शल सेक्ट की बात है ना। लुओ चेंजी काफी शौक बोलती है, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे इन सब के बारे में पहले से पता था। जेन बोलता है, एक बार यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो, ओल्ड बाय और बाकी सारे लोग लूट करके आ गए हैं। सारे लोग वहाँ पे खुशी खुशी अनाउंस करते, सेक्ट मास्टर हम लोग यहाँ पे तीनों सेक्ट के पास में रिसोर्सेज लेके आ गए हैं। लुओ चेंजी वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है, इसका मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे मेल उनसे फाइट करी। उसके बाद हम देखते हैं जेन उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और अपने घुटनों पे आके बोलता है, वाइफ ये यहाँ पे तुम्हारे लिए गिफ्ट था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम देखते हैं वहाँ पे जेन के हाथ में कोई रिंग नहीं होती बल्कि 3 बटन होते हैं।
अगर यहाँ पे लुओ चेंजी इन तीनों बटन को प्रेस करती है तो तीनों सेट फट जाएंगे। लुओ चेंजी रोते हुए बोलती है जे यून तुम्हारा थैंक यू, मुझे यहाँ पे तुम्हारा ये प्रपोजल काफी पसंद आया। बाउंडलेस सेंचुरी की सेट लीडर काफी चिढ़ गई होती है, बोलती है लेकिन मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आया। लुओ चेंजी मैं यहाँ पे तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती। लेकिन हम देखते हैं डिवाइन ड्रैगन गार्ड स्क्वाड सेट लीडर को रोक देते हैं। अगर हमारे लॉर्ड यहाँ प्रपोज कर रहे हैं तो किसी के भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। लुओ चेंजी बोलती है वो तीनों सेट काफी बेकार है और सब लोग के लिए दिक्कत करते हैं, तो यहाँ पे उन तीनों सेट का डिस्ट्रॉय हो जाना इस दुनिया के लिए काफी अच्छा है। ये बोलने के साथ ही लुओ चेंजी उन बटन को दबा देती है। वहीं हम देखते हैं तीनों सेट के ऊपर काफी खतरनाक धमाके होते हैं। ये सब देख के लुओ चेंजी काफी खुश होती है और बोलती है जेयुन क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी स्पेंडिंग जर्नी को साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ। जेयुन काफी खुश हो गया और बोलता है वाइफ तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलकर स्पेंड करने में मुझे काफी खुशी होगी। वहीं हम देखते हैं मिस्टीरियस स्पेस के अंदर सिस्टम जिसका नाम होता है पर्पल स्टार लॉर्ड, वो कंप्लेन करते हुए बोलते हैं सेलेस्टियल हाइट के अंदर इमोर्टल क्रिस्टल रेन करने की वजह से इस वजह से लगभग मैं मरते मरते बची हूँ। अगर मुझे यहाँ पे पहले पता होता तो मैं इतना लेजी नहीं रहती। हम देखते हैं जेयुन की सिस्टम एक ब्यूटीफुल लेडी होती है। सिस्टम बोलती है होस्ट मैं आपको यहाँ पे हैप्पी लाइफ विश करती हूँ। जेयुन के प्रपोज करने के साथ ही ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। इसी के साथ में यहाँ पे इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है और अभी तक यहाँ पे इसका सीजन 2 नहीं आया है। जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।